2025 में धनु राशि के जातकों के लिए शनि का ढैया प्रारंभ होने जा रहा है, जो 2028 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शनि का प्रभाव कैसा होगा? क्या यह केवल कठिनाइयां लेकर आएगा या कुछ सकारात्मक बदलाव भी देगा? इन्हीं पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। शनि, जो लंबे समय से कुंभ राशि में स्थित था, अब अपनी गति बदलने वाला है और यह बदलाव लगभग 30 वर्षों बाद हो रहा है। धनु राशि के लिए यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अब शनि चौथे भाव में प्रवेश करेगा। अभी तक शनि तीसरे भाव में था, जिससे संघर्ष और परिश्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब परिस्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या यह परिवर्तन शुभ रहेगा या नई चुनौतियां लेकर आएगा? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। शनि के प्रभाव में बदलाव निश्चित है और इसका प्रभाव धनु राशि के जातकों पर 2 चरणों में पड़ेगा। पहला चरण 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक रहेगा, जबकि दूसरा चरण 20 अक्टूबर 2027 से शुरू होगा। 2027 से 23 फरवरी 2028 तक प्रभावी होगा। यह विभाजन इसलिए है क्योंकि शनि अपनी चाल के दौरान कई अवस्थाओं से गुजरता है, कभी मार्गी होता है, कभी वक्री और कभी अतिचारी। इस विश्लेषण में हम केवल यह समझ रहे हैं कि शनि मीन राशि में कब कब रहेगा और इसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान शनि लोहे के पाए पर होगा और चौथे भाव में स्थित रहेगा, जिससे ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार शनि का ढैया शुरू माना जाता है। आमतौर पर लोग इसे नकारात्मक मानते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में केवल कठिनाइयां ही लाएगा या इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी होंगे? आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। यह सोचना कि शनि का ढैया केवल परेशानियां लेकर आएगा पूरी तरह सही नहीं है। इस दौरान शुभ परिणाम भी मिल सकते हैं, जिसे समझना जरूरी है। इसलिए पूरे विश्लेषण पर ध्यान दें, क्योंकि यह एक बड़ा ज्योतिषीय बदलाव है जो 2.5 साल तक प्रभावी रहेगा। जब शनि चौथे भाव में आता है तो इससे बनने वाली परिस्थितियों का ज्योतिष में विशेष उल्लेख मिलता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, धनु राशि का आकलन करते समय आपकी चंद्र कुंडली का विशेष महत्व होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर वाले स्थान पर स्थित है तो आपकी चंद्र राशि धनु होगी। शनि का ढैया साढ़े साथी या अन्य गोचर प्रभावों का विश्लेषण चंद्र कुंडली के आधार पर किया जाता है, जिसे राशि चक्र भी कहा जाता है। इसलिए यदि आप अपने आने वाले समय को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो चंद्र कुंडली के दृष्टिकोण से इस गोचर को देखें। यदि आप अपनी चंद्र कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो उसके पहले भाव में 9 का अंक लिखा मिलेगा, जो धनु राशि का संकेत देता है। अब जब शनि का गोचर शुरू होगा तो वह चौथे भाव में प्रवेश करेगा और अपनी दृष्टियों से विभिन्न भावों को प्रभावित करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि 10वें भाव को देखेगी और अपनी पूरी 10वीं दृष्टि से पुनः आपकी ही राशि को प्रभावित करेगा। इसे समझने के लिए गणना करें। यदि शनि मीन राशि में स्थित है तो उसकी तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर होगी, जहां कुंडली में छठा भाव आता है। इसी प्रकार 7वीं दृष्टि तुला राशि को प्रभावित करेगी, जो 10म भाव में स्थित है, और 10वीं दृष्टि सीधे धनु राशि पर पड़ेगी। इस प्रकार शनि न केवल जिस भाव में स्थित होता है, बल्कि जिन भावों पर उसकी दृष्टि पड़ती है उन सभी पर अपना प्रभाव डालता है, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब शनि चौथे भाव में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव क्या होगा। शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ को छोड़कर गुरु की राशि मीन में जाएगा, और ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो गुरु और शनि एक दूसरे के शत्रु नहीं माने जाते। इसलिए यह धारणा कि शनि केवल नकारात्मक प्रभाव देगा पूरी तरह सही नहीं है। अब सवाल यह है कि इसका परिणाम क्या होगा। चंद्र कुंडली के चौथे भाव में शनि का गोचर स्थान परिवर्तन का संकेत देता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने वर्तमान निवास को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़े, चाहे वह किसी नए शहर में हो या किसी नए घर में। यदि आप पहले से ही किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो यह गोचर उन योजनाओं को गति दे सकता है। वहीं
अगर अब तक आपके पास अपना घर नहीं था, तो इस अवधि में आप संपत्ति खरीदने या स्थायी निवास स्थापित करने की योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपके रहने की व्यवस्था में बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। यदि आप अपने घर को लेकर कोई नई योजना बना रहे हैं, चाहे वह घर बनाने की हो या किसी नए स्थान पर शिफ्ट होने की, तो आने वाले 2 से 2.5 साल में यह संभावना हकीकत में बदल सकती है। लेकिन चौथे भाव में शनि का गोचर केवल भौतिक बदलाव ही नहीं, पारिवारिक संबंधों पर भी असर डाल सकता है। इस अवधि में परिवार के भीतर किसी कारणवश मतभेद या तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपको घर छोड़ने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप अपने परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखते हैं, तो यह समय सहजता से गुजर सकता है, अन्यथा दूरी बढ़ने की संभावना बन सकती है। मकान बदलने या स्थान परिवर्तन के योग के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप अपने पारिवारिक सुख संतोष पर ध्यान दें। आखिर जीवन बहुत लंबा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति 100 साल भी जिए, तो पूरे जीवन के दिन हजारों में ही सीमित रहते हैं। इसलिए इन अनमोल दिनों को प्रेम और समझदारी से बिताने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ते ही जीवन का असली आधार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 साल तक भी जिए, तब भी यह जीवन वास्तव में बहुत छोटा ही है। 60 के बाद तो शारीरिक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन आजकल तो हालात ऐसे हैं कि 40-50 की उम्र में ही लोग कमजोरी और थकान महसूस करने लगते हैं। जब जीवन इतना सीमित है, तो क्यों न इसे आनंद और समझदारी के साथ जिया जाए। अगर परिवार में पहले से कोई तनाव या समस्या चल रही है, तो शनि के इस ढैया के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान निकालना ही समझदारी होगी। अगर जिद और अहंकार में डटे रहेंगे, तो परिस्थितियां जिस की तस बनी रहेंगी, बदलाव की कोई उम्मीद नहीं होगी। परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी यह जरूरी है कि वे आपसी तालमेल बनाए रखें। खास तौर पर यदि घर में कोई धनुराशि का व्यक्ति है, तो उसके साथ प्रेम और समझदारी से व्यवहार करना और भी आवश्यक हो जाता है। अगर इस बात को नजरअंदाज किया गया, तो घरेलू माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए रिश्तों को सहेजें और जीवन के इन अमूल्य दिनों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस अवधि में भूमि, मकान और वाहन से जुड़े बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। इसलिए कोई भी निवेश या खरीदारी करते समय अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होगा। जितना बजट है उसी के अनुसार निर्णय लें, अन्यथा बाद में वित्तीय दबाव महसूस हो सकता है। जो भी कार्य करें, धैर्यपूर्वक और सोच समझकर करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। अब बात करें शनि के ढैया की, जिसका अर्थ होता है कि शनि किसी एक राशि में लगभग 2.5 साल तक प्रभाव डालता है। 2025 में यह गोचर 2 मार्च से शुरू होगा और 23 फरवरी 2028 तक रहेगा, जिसे 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण 2 मार्च से शुरू होगा और 10 मार्च तक रहेगा। दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा और 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। 2025 से 2 जून 2027 तक चलेगा, जबकि दूसरा 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। कुल मिलाकर यह समय करीब 2 साल 6 महीने और 4 दिनों का होगा, जिसमें शनि का प्रभाव जीवन के कई पहलुओं में बदलाव ला सकता है। शनि के गोचर का चक्र लगभग 30 वर्षों में दोबारा उसी स्थिति में लौटता है, यानी जब यह 2028 में चौथे भाव से आगे बढ़ जाएगा, तो अगली बार इस स्थान पर लौटने में 3 दशक लगेंगे। चूंकि शनि प्रत्येक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है, इसलिए इसका प्रभाव धीरे धीरे मगर गहराई से महसूस किया जाता है। ज्योतिष में गोचर का अर्थ होता है ग्रहों की वर्तमान स्थिति और उनका निरंतर बदलता प्रभाव, जिसे हम समय के साथ नोट करते हैं। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें, विशेष रूप से संपत्ति, करियर या पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें। इस अवधि में माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि चौथे भाव में स्थित शनि मात्र सुख में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी हुई है, तो इसे नजरअंदाज न करें। इसके अलावा मानसिक अशांति या चिंता महसूस हो सकती है, इसलिए
मन को शांत रखने और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें। अपने मन को नियंत्रित रखना इस समय बेहद महत्वपूर्ण होगा। नकारात्मक विचारों को जगह न दें और अधिक चिंतन में न उलझें, क्योंकि चौथा भाव मन और भावनाओं से जुड़ा होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। जब इस भाव में शनि प्रवेश करता है तो मानसिक अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसे समझदारी से संभालना जरूरी होगा। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो मन में अस्थिरता बनी रहेगी और मानसिक शांति भंग हो सकती है। कुल मिलाकर इस दौरान पारिवारिक माहौल को सकारात्मक बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पैसा आ जा सकता है, लेकिन यदि घर में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा तो जीवन का असली सुख महसूस होगा। बहुत से लोग करोड़ों की संपत्ति के मालिक होते हैं, मगर उनके परिवार के सदस्य साथ बैठकर एक सामान्य भोजन का आनंद भी नहीं ले पाते। ऐसी भौतिक उपलब्धियां किसी काम की नहीं, अगर वे आपको मानसिक और पारिवारिक सुख न दे सकें। आगे की स्थिति देखें तो शनि चौथे भाव में रहकर भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन साथ ही इन पर खर्च भी बढ़ सकता है। इसलिए समझदारी से निर्णय लें और अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। इस दौरान निरंतर प्रयास करना बेहद आवश्यक होगा। जो लोग आलस्य में डूबे रहते हैं, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह 2.5 साल उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि आप मेहनती हैं तो शनि आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो इसका विपरीत असर भी देखने को मिल सकता है। अब जब शनि चौथे भाव में स्थित होगा तो इसकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जहां वृषभ राशि मौजूद है। यह शुक्र की राशि है और शनि की दृष्टि जहां भी जाती है वहां किसी न किसी स्तर पर प्रभाव जरूर डालती है। हालांकि यह मित्र दृष्टि मानी जाती है, इसलिए पूरी तरह नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में लाभ की संभावना बनी रहेगी, लेकिन रिश्तेदारों और मित्रों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सतर्क रहना जरूरी होगा। खासकर अगर कोई पुरानी बीमारी पहले से चली आ रही है तो इस अवधि में उसे नजरअंदाज करने की भूल न करें। इसलिए यदि पहले से कोई बीमारी चल रही है तो इस अवधि में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, वरना समस्या गंभीर रूप ले सकती है। थोड़ी सी सावधानी से सुधार संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग खानपान को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। यदि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो वजन बढ़ने की संभावना भी बन सकती है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में गलत दिनचर्या को बदलना और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा यदि आप किसी बड़े कर्ज को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो सावधानी पूर्वक विचार करना आवश्यक होगा। चंद्र कुंडली हो या लग्न कुंडली, छठा भाव आरण से जुड़ा होता है और शनि की स्थिति यहां आर्थिक प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है। यदि आप सोच समझकर आरण लेते हैं और उसे समय पर चुका पाते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि अनावश्यक रूप से अधिक कर्ज ले लिया गया, किसी नए शहर में कार्य करने के अवसर बन सकते हैं, या फिर वर्तमान नौकरी छोड़कर कोई और विकल्प तलाशने का मन बन सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सावधानी बरतनी होगी। खास तौर पर यदि कोई नया रिस्क लेने की योजना बना रहे हैं तो उस पर गहराई से विचार करें, क्योंकि शनि का यह गोचर जल्दबाजी में उठाए गए कदमों में चुनौतियां खड़ी कर सकता है। व्यापार और नौकरी की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन करने से पहले लंबी अवधि के प्रभावों का आकलन करना बेहद जरूरी होगा, ताकि यह 2.5 साल आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सके। अगर नौकरी कर रहे हैं और वह अच्छी स्थिति में है तो उसे बिना सोचे समझे छोड़ने की गलती न करें। कई बार लोग जोश में आकर सरकारी नौकरी तक छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि व्यापार करना बेहतर रहेगा। हालांकि ऐसी जल्दबाजी आपको बाद में पछताने पर मजबूर कर सकती है। अगर सेवानिवृत्ति का समय दूर है तो अनावश्यक रूप से पहले ही रिटायरमेंट लेने का विचार भी त्याग दें। अपने कार्यस्थल पर पूरी लगन से काम करें, समय पर जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं।
यदि मेहनत में कोई कमी नहीं होगी तो शनि की अनुकूल दृष्टि आपको सफलता और धन लाभ दोनों प्रदान करेगी। यह गोचर मेहनती लोगों के लिए अवसरों की बारिश कर सकता है, लेकिन आलसी लोगों को परेशानियों में डाल सकता है। खासतौर पर धनु राशि के कुछ जातक यदि आलस्य में डूबे हुए हैं तो उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। व्यापार से जुड़े लोग भी इस दौरान सतर्क रहें। अगर कोई व्यवसाय पहले से ही अच्छा चल रहा है तो अनावश्यक रूप से एक साथ कई नई शाखाएं खोलने या अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाने से बचें। जो भी नया काम शुरू करे उसमें पूर्ण समर्पण और समझदारी होनी चाहिए, अन्यथा एक के बजाय दोनों ही जगह नुकसान हो सकता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, मकान या प्लॉट खरीदकर उन्हें बेचने का काम करते हैं तो शनि के इस गोचर के दौरान हर निर्णय में सतर्कता बरतें। यह समय आपको सोच समझकर कदम उठाने की सलाह दे रहा है। जितना काम संभाल सकते हैं उतना ही लें, क्योंकि अधिक बोझ उठाने की कोशिश में नुकसान हो सकता है। अगर आपने अपने व्यवसाय या नौकरी में किसी और पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया तो यह आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। किसी भी कार्यस्थल पर, चाहे वह व्यापार हो या नौकरी, बेवजह विवादों से दूर रहे। मन में किसी के प्रति नकारात्मकता न रखें और बेवजह की बहसबाजी से बचें। पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने का यह सही समय है। विशेष रूप से अपने पिता के साथ प्रेम और सम्मान बनाए रखें। उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान दें। भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहें। खास तौर पर अगर वे आपके साथ रहते हैं तो उनकी छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें। यह समय जागरूकता और दूरदृष्टि की मांग करता है। अगर अभी से संभल जाएंगे तो आगे आने वाली परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे, अन्यथा स्थितियां जस की तस बनी रहेंगी। सबसे अहम बात, जिद को पूरी तरह त्याग दें। इसे मैं 3 बार दोहराना चाहूंगा। जिद बिल्कुल नहीं करनी, हठ नहीं पकड़नी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपकी मेहनत का पूरा फल देने वाला है, लेकिन इसके लिए प्रयासों को बढ़ाना जरूरी होगा। अब शनि की 10वीं दृष्टि आपकी चंद्र कुंडली के प्रथम भाव यानी आपकी राशि पर पड़ेगी, जो 2025 से 2028 तक सक्रिय रहेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि भाग दौड़ पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यदि आपका कार्य ऐसा है जिसमें यात्रा शामिल है, जैसे मार्केटिंग या सेल्स, तो यह व्यस्तता और भी अधिक हो सकती है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं, जिनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना आवश्यक होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोग विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि मान सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर इस अवधि में धैर्य, अनुशासन और समझदारी से काम लेंगे तो स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन अगर जिद और अड़ियल रवैया अपनाया तो अनावश्यक परेशानियां बढ़ सकती हैं। धन तो आएगा, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका मान सम्मान। इसी के साथ जीवन की असली प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। पहले सम्मान, फिर धन। इस सिद्धांत को अपनाकर ईमानदारी से कार्य करेंगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। यदि शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा है तो नया वाहन लेने की इच्छा प्रबल हो सकती है, लेकिन उसके साथ जुड़े खर्चों को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। महंगे वाहन का इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और अन्य देखभाल की लागत भी अधिक होगी, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान आपके भाई बहनों को किसी न किसी रूप में लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में हल्की गिरावट आ सकती है, जिस पर ध्यान देना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यदि आप अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखते हैं तो समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अपने धर्म, नैतिकता और मूल्यों को कभी न छोड़ें, क्योंकि यही आपकी पहचान को सुदृढ़ बनाएंगे और आपको सही दिशा दिखाएंगे। आपकी जीवन शैली और धार्मिक आस्था यदि संतुलित और सकारात्मक है तो उसे बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी ऊर्जा और स्थिरता का आधार है। परिवार के मूल्यों और परंपराओं को मजबूती से थामे रहे, क्योंकि इनसे भटकने पर
अनावश्यक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। कार्य में ईमानदारी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर जब शनि की दृष्टि आपकी राशि पर हो। कठोर या कटु भाषा से बचें, कम बोलें, लेकिन प्रभावशाली और सकारात्मक शब्दों का चयन करें। दूसरों की सराहना करना भी सीखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे और वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। यदि आप पहले से ही मृदुभाषी हैं तो किसी परेशानी की बात नहीं, लेकिन धनु राशि के कुछ जातक स्वभाव से जल्द ही उत्तेजित हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गहराई से सोचकर अनावश्यक चिड़चिड़ाहट महसूस कर सकते हैं। इसलिए धैर्य और संयम को अपनाएं, शांतिपूर्वक संवाद करें तो परिस्थितियां स्वतः ही अनुकूल बनेंगी। यदि जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो भगवान शिव और हनुमान जी की भक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पूजन पाठ का नियम उतना ही रखें जितना सहजता से निभा सकें। अत्यधिक अनुष्ठान करने से भी उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। यदि पहले से ही आपकी दिनचर्या में लंबा पूजन शामिल है या आप धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से ठीक है। लेकिन यदि आपका समय सीमित है तो कम से कम आधे घंटे तक ईश्वर का स्मरण, ध्यान या प्रार्थना अवश्य करें। कर्मकांड जैसे दीपक जलाना, धूप करना अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे आवश्यक है भगवान का नाम स्मरण और मन से उनकी आराधना। शिव या हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करें या उनकी स्तुति के लिए कोई पाठ नियमित रूप से करें। यह आध्यात्मिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करेगा। अगर आप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति चाहते हैं तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। यदि किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी लाभदायक रहेगा। सबसे सरल उपाय के रूप में ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य जाप करें। इस समय किसी भी अनुचित या हड़बड़ी में किए गए कार्य से बचें, विशेष रूप से ऐसे काम जिनसे किसी और को हानि पहुंचे। पूजा के अतिरिक्त रोजाना पीपल के वृक्ष को मीठा जल अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं और पीपल की जड़ में अर्पित करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ रहेगा, विशेष रूप से शनिवार को। ध्यान रखें कि रविवार को पीपल की पूजा न करें। यदि आपके आसपास शनिदेव या हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां जाकर दर्शन करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें। ये सभी उपाय आपके जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक बल प्रदान करेंगे। यदि किसी व्यक्ति पर साढ़े साथी या ढैया का प्रभाव है, चाहे वह शनि का चौथा या 8वां स्थान हो या फिर 7.5 साल की अवधि वाला चरण, तो इस दौरान मानसिक और शारीरिक स्थिरता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में महामृत्युंजय मंत्र का जाप या श्रवण न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है, बल्कि मन की शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। शनि की चौथी स्थिति विशेष रूप से मन को अस्थिर कर सकती है, विचारों में उलझाव ला सकती है और मानसिक अशांति बढ़ा सकती है। इसलिए इस प्रभाव को संतुलित करने के लिए भगवान शिव की आराधना सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नियमित रूप से शिव पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। यदि आप जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो आध्यात्मिक उपायों को अपनाना आवश्यक है। और हां, इस तरह की उपयोगी जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।